नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट GKGS में। हम लोग घटना चक्र पुस्तक के माध्यम से 2024 के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने अब तक राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, इसके अलावा विज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाओं को कवर कर लिया है। अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो संक्षिप्तकी को कवर कर रहे हैं, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग 25 टॉपिक को कवर करेंगे और जो कि 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को, और पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि हम लोग क्या लेकर चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। ये 2024 अप्रैल की बात हो रही है। किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर नईमा खातून को। किसको, अगर हम लोग बात करें तो किसको नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर नईमा खातून को। नईमा खातून इनको किया गया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है अप्रैल 2024 में। बात करें अगले न्यूज़ की, तो अगला न्यूज़ है किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है रतन टाटा को। किसको किया गया है, रतन टाटा को। इसको आप याद रखेंगे, रतन टाटा को KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इनको कब प्राप्त हुआ है, 22 अप्रैल 2024 को। आपको ये भी याद रखना है। तो हमारा अगला न्यूज़ जो है वो ये है कि किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्या है, किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है मोहम्मद शलेम। कौन है, मोहम्मद शलेम को, मोहम्मद शलेम। तो प्रश्न है कि किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है मोहम्मद शलेम को। ये कहाँ के हैं, ये फ़िलिस्तीन के हैं। अगर इनके बारे में पूछें कि ये कहाँ के हैं, ये हैं फ़िलिस्तीन के। कहाँ के हैं ये फ़िलिस्तीन के हैं। ठीक, ये फ़िलिस्तीन के हैं। तो सिर्फ यहाँ से प्रश्न पूछे कि मोहम्मद शलेम, जिसे कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कारित किया गया है, तो वो किस देश से संबंधित है, तो फिलिस्तीन से संबंधित हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का जो प्रश्न है वो ये है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये प्रश्न है आपके सामने कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है सैम पित्रोदा। कौन है, देख लीजिए, सैम पित्रोदा इनका नाम है, पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम त्रिपोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर, इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर, तो इसके है हमारा पांचवा प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है निखिल जे अल्वा। निखिल जे अल्वा इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर की पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, निखिल जे अल्वा। निखिल
निखिल जे अल्वा। निखिल जे अल्वा इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? उपन्यास का नाम है ए लाइट थ्रू द क्रैक्स। इस उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं कुसुम लता साहनी। कौन है? कुसुम लता साहनी। कुसुम लता साहनी। कुसुम लता साहनी इस उपन्यास की लेखिका हैं, तो इसको याद रखिएगा। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? वो हैं कुसुम लता साहनी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मिला है 17 अप्रैल 2024 को। ये जो सम्मान है वो है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो ये किया गया है पावुलुरी सुब्बा राव को। किसको किया गया है? पावुलुरी सुब्बा राव। पावुलुरी सुब्बा राव। तो पावुलुरी सुब्बा राव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 17 अप्रैल सन 2024 को। इसको याद रखना है। कौन है? पावुलुरी सुब्बा राव। एक बार और इनका नाम पढ़ लीजिए, पावुलुरी सुब्बा राव इनका नाम है, और इनको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पावुलुरी सुब्बा राव को। सम्मानित किसने किया है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है टाइम्स ऑफ पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है विजय जैन को। किनको प्रदान किया गया है? विजय जैन। इनका नाम याद रखिएगा, विजय जैन है। इनको टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया है मार्च 2024 में। तो याद रखिएगा, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो विजय जैन को प्रदान किया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास का क्या नाम है? अंटिल अगस्त उपन्यास के लेखक कौन है? अगर इसकी बात करें तो अंटिल उपन्यास के लेखक हैं गब्रियल गार्सिया मार्केज। क्या नाम है इनका? गब्रियल यह है गब्रियल गार्सिया इनका नाम है। तो अनटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं गब्रियल गार्सिया मार्केज। इनका नाम पूरा है मार्केज, यहाँ तक इनका नाम है। तो याद रखिएगा, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक हैं गब्रियल गार्सिया मार्केज। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारा 10वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है एस रमन।
एस रमन इस पुस्तक का नाम है, इसको याद रखिएगा। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, एक बार और इस पुस्तक का नाम पढ़िए, फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन इस पुस्तक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, पुस्तकों से और लेखक से सुमेलित करने के लिए प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन पुस्तकों को याद रखिएगा, इन लेखकों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा 11वां प्रश्न जो है, वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2024 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मार्च 2024 में। तो वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अगर आपसे पूछे वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड, किसको? मिशेल टेला ग्रैंड, मिशेल टेला ग्रैंड, मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये कह रहा है कि किसे जॉन डिर्क्स कनाडा गैर्नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, इसमें जो है किसे जॉन डिक्स, इसमें आर साइलेंट रखेंगे, आर साइलेंट रहेगा, जॉन डिक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे जॉन डिक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, एक बार फिर से पढ़िए, जॉन डिक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गगनदीप कांग को। गगनदीप गगनदीप कांग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है गगनदीप कांग को। किसको दिया गया है? गगनदीप कांग को। तो एक बार प्रश्न फिर से पढ़िए, किसे जॉन डिक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है गगनदीप कांग को। कब किया गया? अप्रैल सन 2024 को इनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है, 13वें नंबर का प्रश्न, ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? ड्रैगन बॉल के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो ड्रैगन बॉल के लेखक हैं अकीरा तोरियामा। अकीरा तोरियामा इसके लेखक हैं। तो ड्रैगन बॉल के लेखक कौन हैं? अगर आपसे पूछे किसके लेखक? ड्रैगन बॉल। तो ड्रैगन बॉल के लेखक जो हैं उनका नाम है अकीरा तोरियामा। इनको याद रखिएगा, अकीरा तोरियामा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये कह रहा है कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो आपको बताना है क्रिस्टीना प्रिस्टकोवा। इसको लिख दिया जा रहा है, देखिएगा ये क्या है इनका नाम। इनका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना के बाद पिस्जकोवा, पी है आधा स ज, पिस्जकोवा, इतना एक में है, एक साथ है। पिस्जकोवा एक साथ है, क्रिस्टीना अलग है। तो क्रिस्टीना पिस्जकोवा इनका नाम है। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता जो हैं वो हैं क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ये हैं कहाँ की? तो ये कहाँ की हैं अगर बात करें तो ये है चेक गणराज्य की। अफ्रीकी देश है चेक गणराज्य। ये चेक गणराज्य से रिलेटेड हैं। तो ये इनको भी याद रखिएगा कि जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता हैं क्रिस्टीना पिस्जकोवा,
वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो चेक गणराज्य से संबंधित हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि 96 नंबर का यानी कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया या किसे दिया गया। प्रश्न क्या है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया ओपेनहाइमर को। किसको दिया गया? ओपेनहाइमर। यहाँ पे लिख दिया जा रहा है ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको बताना है ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रितजकर, प्री आधा त ज कर, प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अगर ये आपसे पूछे तो आपको बताना है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार दिया गया, प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? रिकेन, क्या है? रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो इनको दिया गया। तो प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ये आपको बताना है रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि ये हैं कहाँ के, तो बेसिकली ये हैं जापान के। कहाँ के हैं? जापान के हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जापान के हैं, ये याद रखना है। रिकेन यामामोटो जिन्हें प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, वो किस देश से संबंधित है, तो वो जापान से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को इनको सम्मानित किया गया है। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है मार्च 2024 में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि केबीपी नाम्बियार अवार्ड, केपीपी, क्या है? केपीपी। तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है सम्मानित? एस सोमनाथ। किनको किया गया है? एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ को। और इनकी बात करें एस सोमनाथ की, तो कौन है एस सोमनाथ? इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? ISRO इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक, इनको याद रखिएगा, ये इसके अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, इनको केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो वो हैं
लीना नायर, उनका क्या नाम है? उनका नाम है लीना नायर, लीना नायर। ठीक, तो लीना नायर को तो टाइम मैगनीज ने सॉरी मैगनीज नहीं मैगजीन, टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 के सूची में शामिल किया है लीना नायर को। याद रखिएगा 23 फरवरी सन 2024 को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 20वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सातवां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार क्या है? पुस्तक पुरस्कार 2023, ये क्या है? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो सातवां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसकी बात करें तो डीवान स्टेलिनर ने, डीवान स्टेलिनर, डीवान स्टेलिनर, स्टेलिनर, स्टेलिनर। तो इनको याद रखिएगा, डीवान स्टेलिनर ने सातवां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, घनश्याम पुरस्कार का क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अदिति सेन को। किसको? अदिति सेन को, अदिति सेन को ये पुरस्कार क्या किया गया? प्रदान किया गया। तो प्रश्न क्या है? वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है अदिति सेन को ये प्रदान किया गया है। तो भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, ये भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक। ठीक, तो इनको आप याद रखेंगे, अदिति सेन। अदिति सेन को वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो 22वां प्रश्न है वो ये है कि विश्व पैंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पैंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 फरवरी सन 2024 को। इसको याद रखिएगा, 17 फरवरी 2024, 17 फरवरी सन 2024 को विश्व पैंगोलिन दिवस 2024 मनाया गया है। तो याद रखिएगा 17 फरवरी को विश्व पैंगोलिन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो 77वें BAFTA बाफ्टा तो 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 77वें BAFTA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर इस फिल्म का नाम है। अभी हम लोगों ने बात किया था ओपेनहाइमर के बारे में। अभी एक मिनट देखते हैं, हमारा होगा ओपेनहाइमर कहीं पे, यहाँ से इसमें नहीं है, चलिए देख लेंगे अभी बाद में। ओपेनहाइमर की हम लोगों ने बात की है, तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, ओपेनहाइमर को मिला है ये अवार्ड, याद रखिएगा। तो जो हमने बात किया था कि ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। देखिए ये 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर, हमने यहाँ पे बात किया हुआ था ओपेनहाइमर के बारे में। ठीक है,
तो हम लोग एक बार और बात कर लिए हैं यहाँ पे कि 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो ओपेनहाइमर को मिला है, ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसकी बात करें तो नवाफ सलाम। क्या नाम है इनका, नवाफ सलाम। ठीक है, नवाफ सलाम इनका नाम है, नवाफ सलाम इनका नाम है, इनको याद रखिएगा। ये बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष। तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं नवाफ सलाम। नवाफ सलाम 6 फरवरी सन 2024 को ये नए अध्यक्ष बने हैं। 25वें प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की बात करें, तो अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो एलेक्स डॉशन। किसने जीता है, एलेक्स डॉशन। यहाँ पे नाम लिख दिया जा रहा है, एलेक्स डॉशन इनका नाम है, एलेक्स डॉशन इनका नाम है। तो अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो बात करें तो एलेक्स डॉशन इनका नाम है। ये हैं कहाँ के, बेसिकली इनकी बात करें तो इनकी नागरिकता है स्वीडन की। कहाँ की है, स्वीडन के हैं ये, तो इनको याद रखिएगा। तो अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार एलेक्स डॉशन को दिया गया है। तो एलेक्स डॉशन किस देश से संबंधित हैं, तो स्वीडन देश से संबंधित हैं एलेक्स डॉशन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।